स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नाहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारा उन्वान है पंचायत। पंचायत में हम इसका तारुफ कर चुके हैं और बड़ी डिटेल के साथ हम इसकी तशरीह कर चुके हैं। आज भी हमारा ये लेक्चर तशरीह के ही मुतालिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 40 और लेक्चर नंबर हमारा 6 है। पहले 5 लेक्चर इससे ही एक उन्वान के तहत हो चुके हैं। तो आज का हमारा सवाल मैंने लिखा है सवाल नंबर 3। इसका मतलब ये है कि बोर्ड में हमें ये सवाल नंबर 3 आता है, जिसमें 2 पैराग्राफ होते हैं। इनकी हमने तशरीह करनी है और 10 नंबर के 2 सवाल, जिसमें अल्फाज मानी बताने होते हैं, हवाला मतन और पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है हमें। तो सफ़ा नंबर 40 के पहले हम अल्फाज मानी समझ लेते हैं। लफ्ज़ है कचूमर। कचूमर से मुराद असल में होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिस तरह हम सलाद का कचूमर बनाते हैं, बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में काट कर। यहाँ पर आएगा बुरा हाल। हाव छूट जाना, हिम्मत हारना, जिगर तोड़कर, पूरी जान लगाकर, कनस्तर लोहे के टिन जिसमें तेल या घी वगैरह भरा जाता है। दानिस्त समझ बूझ, नदारत। नदारत से मुराद है नजर ना आना। पिछाड़े खाना, जोर जोर से रोना। ये नदारत असल में हमारे उर्दू अदब में ज्यादातर अल्फाज अरबी और फारसी से हैं। ये फारसी का लफ्ज है नदारत। पिछाड़े खाना, जोर जोर से रोना। हिफ्ज़े मातकद्दम, इज्जत अफजाई। इसका मतलब इज्जत अफजाई है, लेकिन इस अभी हम पढ़ेंगे तशरीह में कि यहाँ पर ये मनफी अंदाज में मनफी तनकीद की गई है हिफ्ज़े मातकद्दम की। झड़प, झगड़ा, मुजादला, लड़ाई, हामी भरना, हाँ करना। सर फटोल, सर फटना या खून रेजी करना। मुनकसराना अंदाज, आजिजी के अंदाज में खुद को बहुत ही कम तर समझना। आजिजी यानी तकब्बुर बिल्कुल भी ना होना। गौलबंदियां, अपने ग्रोह बनाना, अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठे करना। कमर टटोली, कमर की तलाशी लेना। अगर आपने कमर में कोई चीज बांधी हुई है तो उसको ढूंढना। अलमनाक, अफसोसनाक, कोड़े रसीद करना, कोड़े मारना। दूना, दुगना या ज्यादा। दूना से मुराद है 2 गुना यानी डबल। अब हम आएंगे इस सफ़े की तशरीह पर। इस सफ़े में बताया ये जा रहा है कि समझू सेठ ने बैल लिया था और अब उससे दिन रात काम करवा रहा है। दिन रात काम करवाने की वजह से बैल का क्या हाल हुआ है। अपनी यक्का गाड़ी पर वो सामान गांव से वे लाता है, मंडी जाता है, वहां शहर में बेचता है, वहां से घी वगैरह नमक लेकर आता है, वो फिर यहाँ पर आकर बेचता है। पहले कम खेवे करता था, पहले कम चक्कर लगाता था, अब नया बैल पाकर ज्यादा चक्कर लगाता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता बैल को। तो आज की हमारी तशरीह यहाँ से ही शुरू हो रही है कि वहाँ उसे समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, दिन में 3-3, 4-4 खेवे करते। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की। यहाँ मैं तशरीह इसलिए निकाली कि ये 2 लाइनें मैं पिछले सफ़ा नंबर 39 से पढ़ी हुई, मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। ना पानी के बस खेवों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया। गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था तो फिर जोत लिया। यह मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पिछला पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 40। ये है दिन भर में बेचार। यहाँ पर लफ्ज नजर नहीं आ रहा। लफ्ज यहाँ महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया। कचूमर से मुराद है बुरा हाल हो गया। दिन रात उससे काम लिया जा रहा है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उसका कचूमर निकल गया। यक्के का जुआ। यक्के से मुराद मैंने आपको बताया था ऐसी गाड़ी जो एक बैल से हाँकी जाती है, एक बैल उससे चलाता है, उसे कहते हैं यक्का गाड़ी। यक्के का जुआ। जुआ से मुराद है उसका साजो सामान जो उसके ऊपर रखा जाता है, जो पीछे गाड़ी के साथ उसे अटैच करने के लिए बैल को। यक्के का जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता, वो हाय हाय करने लगता कि इतना भारी भरकम जो गाड़ी है यक्के की, वो मुझे जो है ना उसके साथ जोत दिया जाने लगा है। उस पर भारी भरकम बोरियां और कनस्तर रखी जाएंगी तो पेट में मेरे कुछ है नहीं, खाने को मुझे कुछ दिया नहीं गया। उसका हाव छूट जाता, वो हाय हाय करने लगता। एक एक कदम चलना 2 बार था, उसे एक एक कदम नहीं उठाया जाता था, क्योंकि वो सारा दिन काम करता रहता, उसके आराम का खाने का कोई फिक्र नहीं समझू सेठ को।
हड्डियां निकल गई थी, लेकिन असील जानवर, असील यानी नस्ली जानवर था, वो सब्र करने वाला जानवर था, मार की ताब ना थी। अब उसे मारने की जरूरत नहीं, वो ताबेदार जानवर था, फरमाबरदार। उसके मालिक जो ही उसे कहा वो उठ खड़ा हुआ काम करने के लिए। अब उस पर उसे मारा भी जा रहा है, तो ये उसमें ताब नहीं, ताब से मुराद अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। एक दिन चौथे खेवे यानी शहर का, गांव से शहर का जो चौथा खेवा है, चौथा चक्कर है, उसमें सेठ जी ने दूना बोझ लादा, डबल करके। सारे दिन का बेचारा जानवर भूखा चक्कर पे चक्कर लगा रहा है शहर और गांव के। अब चौथा खेवा है जो इंतहाई उसके लिए दर्दनाक है, उसके पेट में पेट भी उसका खाली है और बोझ भी उस पर दूना यानी डबल ला दिया गया। दिन भर का थका जानवर, पैर मुश्किल से उठते थे, अब उससे चला भी नहीं जा रहा। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे, उसे मारने लगे कि ये जल्दी जल्दी भाग भाग कर जाए, रात होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले मुझे गांव पहुंचना है। ये ख्याल नहीं कि पहले जरा सा दम लेकर, जरा सा रुक कर इसे आराम करवाऊं, इसे खाने के लिए कुछ दूं, तो ये फिर डबल स्पीड पकड़ कर जाएगा, ये उसने ना सोचा। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़ कर चला, जिगर तोड़ कर यानी अपने से डबल उसने हिम्मत जताई और वो चला। मगर हुआ क्या, कुछ दूर अभी दौड़ा था, चाहा कि जरा दम ले, जरा सी वो सांस ले ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र, कई कोड़े बेदर्दी से लगाए, खाने को लिए कुछ नहीं दिया, ऊपर से बेदर्दी से, उस बेदर्दी से मुराद है उसका दर्द समझे बगैर कई कोड़े उसे लगाते जा रहे हैं। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। अब जो गाड़ी है उस पर भी डबल बोझ है, खाने को कुछ दिया नहीं, डबल बोझ है। अब उसने क्या किया, फिर से जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस तरह उस बेचारे की मौत वाकया हो गई। कई बोरे गुड़ के और कई कनस्तर घी के बेचे थे इसने, समझू सेठ ने। अब वो पैसे भी पास है, सामान भी डबल है पास, और बैल भी उसकी बेदर्दी की वजह से, दर्द ना समझने की वजह से, उसकी खाना ना देने की वजह से, उसे आराम ना करवाने की वजह से वो बेचारा मर चुका है। 200-400 रुपए कमर में बंधे हुए थे। अब प्यारे बच्चों, 200-400 से मुराद क्या है, ये जिस दौर की कहानी है क्या मैं पाकिस्तान से पहले की, उस वक्त का क्या है, 2-400 नहीं 2-4 लाख है आज के पैसों की निस्बत। ये अगर हम इसे मुनासिबत देखें तो, मुताबिकत देखें तो, कहते 200-400 रुपए कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। गाड़ी पर लेट गए, वही रत जगह सम्राट है, वही रात जागने की ठान ली, सोच लिया यहीं पर मैं रहूंगा। और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे, जागते रहे। दिल को बहलाने से मुराद है कुछ पढ़ते रहे, कुछ गाते रहे, हुक्का पिया, कुछ गाया, गाने शाने गाए जो जिसकी वजह से वो जागते रहे। फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा से मुराद है कि हाथ सेंकते रहे, सेंकने से मुराद क्या कि हाथ गर्म करते रहे। अपनी दानिश में, अपनी सूझबूझ में वो जागते ही रहे, वो सोए नहीं है। मगर जब पू फटी से मुराद है जब सूरज निकला, तो वो चौंके यानी एकदम चौंक पड़े और कमर पर हाथ रखा कि मेरे कमर पर तो पैसे बंधे हुए हैं जो आज की निस्बत लाखों रुपया है। तो थैली नदारद, वो जो थैली थी जिसके अंदर पैसे थे वो नदारद, वो नजर ना आई। कलेजा सुन से हो गया, कलेजा बिल्कुल ठंडा हो गया, वो ठंडे पड़ गए कि ये क्या, इतना रुपया मेरी कमर में बंधा हुआ था वो नहीं है। कमर टटोली, कमर की तलाशी लेने लगे, थैली का पता ना था। घबराकर इधर उधर देखा कि शायद मैं सोया हुआ था तो कहीं इधर उधर गिर गई है। कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। उस वक्त चूंकि गांव में तेल नहीं होता था या नमक नहीं होता था, वो गांव में लेकर आते, वो महंगा तरीन बेचते। अब वो महंगी तरीन चीज भी गायब है, तेल के कनस्तर भी गायब, पैसों की थैली भी गायब। सर पीट लिया, सर पर हाथ मार मार कर रोने लगे, पछाड़े खाने लगे, पछाड़े यानी जोर जोर से ऊंची ऊंची रोने लगे। सुबह को 1000 खराबी घर पहुंचे। अब 1000 खराबी से क्या मुराद है, अकेला बंदा तो वो किसी न किसी से किसी तरह की लिफ्ट लेकर वो पहुंच जाता है। मगर चूंकि कीमती सामान चुरा लिया गया है, पैसे चुरा लिए गए हैं, लेकिन बाकी कनस्तर वगैरह उधर जो है ना वो मौजूद है।
उनको भी साथ लेकर आना था, अपनी यका गाड़ी भी साथ लेकर आनी थी, बैल तो मर चुका हुआ था, इसलिए वो 1000 खराबी यानी बहुत सी मुसीबतों के बाद पहुंचे। सेठानी जी ने ये अलमनाक हादसा देखा, ये अफसोसनाक जब उसने हादसा देखा या सुना तो उस वक्त उसने ये नहीं किया कि ये हमारी गलती का नतीजा है, बल्कि उसने क्या किया, उसने तो छाती पीट ली, यानी रोने जाहलों गंवारों की तरह रोना शुरू कर दिया। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। अब अलगू चौधरी ने जब इनको बैल दिया था वो सेहतमंद बैल था, इनकी लापरवाही बेदर्दी की वजह से वो मरा है, तो उसको गालियां देने लगी। हिफ्ज़े मात कदम की सूजी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था मनफी अंदाज से तनकीद की गई है। हिफ्ज़े मात कदम, उसकी इज्जत अफजाई, अब जाके इज्जत अफजाई तो नहीं करेगी, घर में उसे गालियां दे रही है तो यकीनन उसके सामने जाकर भी गालियां देगी। हिफ्ज़े मात कदम की सूजी, नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया था, सारे जन्म की कमाई लुट गई। नगोड़े से मुराद क्या है, उसे गाली गलूच कर रही है। मनहूस से मुराद ये भी गाली है, इससे मुराद है कि ये हमें अच्छी किस्मत वाला नहीं बल्कि बुरी किस्मत वाला बैल दिया था, जिसने सारे जन्म की यानी सारी हमारी उम्र की जो कमाई थी 300-400 रुपया, यानी आज के जो 3-4 लाख है वो सब लुट गया है। इस वाक्य को कई माह गुजर गया। अब 1 महीने का वादा हुआ था कि 1 महीने के बाद वो पैसे वापस दिए जाएंगे। अब इस वाक्य को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों जिल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। इससे मुराद क्या है कि जिस तरह वो कुत्ते जो अपने मालिक का ख्याल नहीं रखते, अवामुन्नास का ख्याल नहीं रखते और काटने को दौड़ते हैं, उन कुत्तों की तरह वो अलगू चौधरी को काटने को दौड़ते, उसके पीछे पड़ जाते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मट्टी में मिल गई। मट्टी से मुराद है बर्बाद हो गई, फकीर हो गए, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। इन्हें दाम की पड़ी है, दाम से मुराद अपनी कीमत की पड़ी है, अपने बैल की कीमत मांग रहे हैं। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, हालांकि मुर्दा बैल नहीं था दिया, वो तो उन्होंने सेहतमंद बैल दिया था। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी थी, आंख में धूल झोंकने से मुराद है धोखा दे दिया। आंख में धूल झोंक दी थी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सबर ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, होना तो ऐसा ही चाहिए था, बैल के बदले बैल दे दे, बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे, हमने भी आपका बैल 1 महीने जोत लिया, आप लोग भी इससे जाकर 1 महीना काम ले लें। इस फ्याजाना फैसले, ये गलत फैसला उसका उस वक्त जब दिया गया था, ये नहीं कहा था 1 महीने के लिए जाके इस्तेमाल कर ले, उसकी कीमत के बदले उसे बेचा गया था। अब वो आसान जो है ना, वो फ्याजाना से मुराद है फराख दिली। अब ये फराख दिली तो नहीं कर रहे, वो समझ रहे हैं कि हम फराख दिली कर रहे हैं, लेकिन ये फैसले के मुताबिक नहीं थी। फ्याजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी नहीं थी, बहुत से कदरदान थे, बड़े लोग थे जो कह रहे थे कि ये इतनी फराख दिली कर रहे हैं, तुम भी एक की बजाय 2 महीने इनका बैल इस्तेमाल कर लो। इस तरह झड़प सुनकर यानी झगड़ा सुनकर चौधरी लौट आते। चौधरी अलगू चौधरी अब एक शरीफ आदमी थे, वो वापस आ जाते, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम नहीं था। 150 से मुराद क्या है, आज का 1.5 लाख। एक बार वो भी बिगड़े, उनको भी गुस्सा आ गया, सेठ जी गर्म हो पड़े, वो भी ये उनसे सख्त गुस्से में बातें करने लगे। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। ये उनकी सेठानी जी कौन है, समझू सेठ की बेगम। सवालों जवाब होने लगे, खूब मुबाहसा हुआ, खूब बहस होने लगी, मुजादले की। एक बार वो भी बिगड़े, इससे मुराद है अलगू चौधरी गुस्से में आ गए, वो सेठ जी भी गर्म हो पड़े। सेठ जी कौन है, समझू सेठ है, वो भी गुस्से से दोनों आपस में बातें करने लगे। अब सेठानी जी कौन है, सेठ की समझू सेठ की बीवी है। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी से मुराद क्या है कि वो भी गुस्से में दोनों मियाँ बीवी आपे से बाहर होने लगे, सवालों जवाब होने लगे, खूब मुबासा हुआ, मुजादले की नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर कवाड़ बंद कर ली। कवाड़ से मुराद क्या है, दरवाजे बंद कर लिए। गांव के कई मुअज़्ज़ज़ आदमी जमा हो गए, दोनों फरीक को समझाया। सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला, उसको समझाया, दिलासा दिया, उसे बाहर, दिलासा से मुराद है उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको बाहर निकाला, सलाह दी यानी मशवरा दिया कि आपस में सर फटोल से काम ना चलेगा, एक दूसरे के सर ना फाड़े, खून रेजी ना करें, इस तरह काम नहीं चलेगा, इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो, गांव के लोगों को बुलाओ और फैसला करवा लो, जो कुछ तय हो जाए इसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली, दोनों फरीक राजी हो गए हैं पंचायत के लिए, फैसला हो गया।
पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गोलबंदियां शुरू कर दी, यानी अपने जो हम ख्याल अफराद थे उनको इकट्ठे करना शुरू कर दिया, अपना अपना मौकफ बयान करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी, यानी हिस्ट्री दोहराई गई, तारीख दोहराई गई। उसी दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामदान मिसर ने कहा, रामदान मिसर जिन्होंने पहले भी पंचायत को हेड किया था, उन्होंने कहा अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी किन किन आदमियों को पंच बिदते हो। अलगू चौधरी से पूछा कि तुम्हारे इंसाफ करने वाले जो लोग जिनको तुम समझते हो वो कौन कौन है। अलगू ने मुनकिसराना अंदाज में जवाब दिया, यानी आजिजी में जवाब दिया। अब वो शख्स आजिज आ चुका हुआ था अलगू चौधरी के पहले उसके जो है ना वो दुश्मनी, अपने ही गहरे दोस्त के साथ दुश्मनी हो चुकी थी, जिगरी दोस्त के साथ। अब उसके बैल एक मर चुका था पहले, और दूसरे बैल को भी बेचा था, उसकी कीमत वापस मिले बगैर वो भी मर चुका था, तनाजा खड़ा हो चुका हुआ था। अब वो इंतहाई परेशान है, इंतहाई आजिजी के साथ बोलते हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में समझेंगे। यहाँ तक आपको कुछ समझ ना आया हो तो जरूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।